हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अक्षय सर। आज हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे ये टॉपिक कवर करने को बोला है। फॉर दैट रीजन मैं ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ओके, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ये जो सीरीज होने वाली है, कम से कम आपके 12 से 15 क्लासेस की सीरीज होने वाले, डिपेंडिंग हम कितना कवर करें। ओके, तो आज ये पहला सीरीज है। आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। बिलीव मी, आप मेरे सारी सीरीज, सारे वीडियोस देखे हुए इस सीरीज के, आपका इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से। देखो, हमें इतना तो पता है यार, अपना जो भी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। अभी हम लोग से एंटी डेरिवेटिव इसलिए बुलाते हैं बिकॉज ये डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ना, व्हाट डू आई मीन बाय डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर एक दिया हुआ एग्जाम्पल, लेट्स से डिफरेंशिएशन ऑफ ये चीज़। ओके, हमें पता है x रेज टू एन का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन होता है। ओके, अभी मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट कर पाए। ओके, जो इस प्रोसेस को एग्जैक्टली ऑपोजिट कर पाए। मतलब फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे कोई और फंक्शन मिलेगा। अब इसमें मैं ऐसा कौन सा प्रोसेस करूं सो दैट मुझे प्रीवियस फंक्शन फिर से मिले। ओके, यही होता है इंटीग्रेशन, एंड फॉर दैट रीजन हम लोग इसे बुलाते हैं एंटी डेरिवेटिव। यहां पर जो टेबल में जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, इसमें कुछ नहीं, एन प्लस वन का आपका डिनोमिनेटर में कांस्टेंट ही है। ये ऊपर वाले न्यूमरेटर को आपको बस डिफरेंशिएट करना है, एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आपको एक्स रेज टू एन मिल जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन आपका होने वाला है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अभी बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि ये प्लस सी कहाँ से आया। ओके, तो प्लस सी के पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। लेट्स से आपके पास y इज इक्वल टू, आपके पास है साइन एक्स प्लस 3। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है, इसका डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका कॉस एक्स, राइट। आपका 3 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो एनीवे 0 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर ये मेरा y1 है, सपोज मैं कोई दूसरा फंक्शन लूँ y2, और y2 को लेट से आपका है साइन एक्स प्लस 100। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी वाई टू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी वाई वन बाई डी एक्स था, वो भी आपका कॉस एक्स हो जाएगा। गेटिंग इट? तो नो मैटर आप कौन सा भी कांस्टेंट लगाओ किसी भी फंक्शन को, उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू वही आने वाला है, बिकॉज वो कांस्टेंट तो एनीवेज एलिमिनेट होने वाला है। यही रीजन है जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो सारे फॉर्मूलाज में ये कांस्टेंट आता है, बिकॉज ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बिकॉज इस चीज को आप इंटीग्रेट करो, आपको एक्स रेज टू एन मिलेगा, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू 1 है, 2 है, 1000 है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको वही आंसर आएगा। फॉर दैट रीजन ये कांस्टेंट सी यहाँ पर आता है, सारे के सारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये आपका जो कांस्टेंट सी है ये आता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल बोलो या फिर एकदम स्टार्टिंग फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन में से 10 गुना ज़्यादा फॉर्मूलाज है। ओके, बट आपका जब भी इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है वो इन्हीं सेट ऑफ फॉर्मूला से स्टार्ट होता है। अब ये फॉर्मूलाज एक्जैक्टली है क्या? ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है? बिकॉज आपने ऑलरेडी जो डिफरेंशिएशन का टेबल लिया है। ओके, तो डिफरेंशिएशन के टेबल का यही उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो ई रेज टू एक्स, चलो ये तो जो है जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपका कॉस एक्स होता है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होना चाहिए? साइन एक्स, एक प्लस सी हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये टेबल आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपको डिफरेंशिएशन का टेबल एकदम अच्छे से आता है तो इंटीग्रेशन का टेबल इज नथिंग बट उसका रिवर्स। आपको थोड़ी चीज़ें प्लस माइनस साइन का कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस है वो आपको नोट डाउन रखने। तो आपका प्राइमरी काम ये है कि आपको ये जो बेसिक इंटीग्रल के टेबल है ये आपको याद होने चाहिए। ओके, ये आपका प्राइमरी काम है। डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन का टेबल जो प्राइमरी टेबल है वो याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं प्लस माइनस साइन के, बाकी इन जनरल टेबल वही होता है। ओके, तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर में मैंने सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन का टेबल इंट्रोड्यूस कर दिया, किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का वो है मैं आपको 2 रूल पढ़ाने वाला हूं, और ये 2 रूल इतने पावरफुल है आगे जाके इंटीग्रेशन में लिटरली हर एक क्वेश्चन में ये रूल आपके यूज होने वाले हैं। मैं आपको मेरे टाइम का बताता जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, जब तक मैंने ये 2 रूल नहीं पढ़े थे मुझे इंटीग्रेशन काफ़ी हार्ड लगता था। एंड जैसे ही मैंने ये रूल पढ़े, इस रूल को थोड़ा सा मास्टरी लाया, मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली कर पा रहा हूँ। तो ये रूल्स इतने पावरफुल है, फॉर दैट रीजन मैंने इन रूल्स को नाम रख दिया गोल्डन रूल। ओके, गोल्डन रूल ऑफ इंटीग्रेशन नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, अभी आप गोल्डन रूल का इंटीग्रेशन कहीं पे गूगल पे सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मेरा पर्सनल रूल है, मैंने पर्सनली इसे गोल्डन रूल नाम दे दिया है। तो आप समझ सकते हो कि ये रूल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा इफेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल 1 से। यहाँ पर मैं लिखूंगा गोल्डन रूल
गोल्डन रूल 1, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं गोल्डन रूल नंबर 1। तो ये रूल क्या है, ध्यान से देखो, इफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैं इस रूल को जनरलाइज्ड वे में लिख रहा हूं। इफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स, ये आपका जी ऑफ एक्स प्लस सी है, ओके, इफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज जी ऑफ एक्स प्लस सी, देन आपका इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ओके। यहां पर मैंने चेंज क्या किया, यहां पर जो x था, x के बदले मैंने एक लीनियर फंक्शन सब्सटीट्यूट कर दिया है। अभी ध्यान रखने वाली बात यह है, ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड है, ओके। इसके अंदर कुछ भी सब्सटीट्यूट कर दो तो ये रूल वैलिड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बस x के बदले ए एक्स प्लस बी आ रहा है, ओके। मैं x के बदले एक लीनियर फंक्शन ही सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा g ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहां पर जो x है, x के बदले मुझे ए एक्स प्लस बी लिखना पड़ेगा मेरे g ऑफ x में, और मुझे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस सी, ओके। ये बहुत ही पावरफुल रूल है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे इजी हो जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, ओके। बट अगर मेरा कोई भी फंक्शन, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है या फिर आपको उसका इंटीग्रल पता है और उसमें आप x के बदले एक लीनियर फंक्शन सब्सटीट्यूट कर रहे हो, x के बदले यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, तो कुछ नहीं करना है, जी ऑफ एक्स में भी x के बदले ए एक्स प्लस बी लिखना है और उसे x के कोएफिशिएंट जो कि सिचुएशन में a है उससे डिवाइड करना, आपको आपका आंसर आ जाएगा। आप इस टेबल में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देख सकते हो। यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स आपका साइन एक्स प्लस सी है, तो आपका इंटीग्रल ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी क्या होने वाला है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और मैंने x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, विच इज नथिंग बट 1/a, ओके। तो बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये ए एक्स प्लस बी क्या है, ओके, ये ए एक्स प्लस बी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये बच्चे मुझसे पूछे, सर ये अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपको जो बेसिक इंटीग्रल के फॉर्मूला अगर आपको ये भी याद है तो दिस थिंग इज नथिंग बट गोल्डन रूल नंबर 1। आपको करना कुछ नहीं है, x के बदले बस ए एक्स प्लस बी लिखना है और आपको कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि इस सिचुएशन में स्मॉल a है उससे डिवाइड करना है। आप कोई भी देख लो, यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आपका इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका tan x प्लस सी है, ओके। तो आपका इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी क्या होने वाला है, बस x के बदले ए एक्स प्लस बी डाल दिया और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, ओके। सिर्फ फॉर्मूलाज के लिए नहीं, आगे जाके कुछ क्वेश्चंस है, आप ये रूल लगा दोगे तो इस रूल से वो जल्दी आंसर आ जाएगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर गोल्डन रूल नंबर 1, बहुत ही पावरफुल रूल है। आई होप आपको ये समझ में आया है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। लेट से आपको इंटीग्रेट करना है, आपको इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 1 का पावर 3 dx, ओके। ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे, अगर आपको गोल्डन रूल नहीं पता या फिर अगर आप ये वाला रूल अप्लाई नहीं करोगे तो विदाउट अप्लाइंग दिस रूल आपको इसे इंटीग्रेट कैसे करना पड़ेगा। आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा फंक्शन खोलना पड़ेगा, ओके। सो a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू बी मतलब आपका 1 ही हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 2x इंटू बी स्क्वायर तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, प्लस बी क्यूब, तो वो तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे से पूरा का पूरा एक्सपांड करना पड़ा, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 8 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 dx, ओके। आपको ये पूरा का पूरा फिर से एक्सपांड करना पड़ा। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8 तो कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रल आपका हो जाएगा x रेज टू 4/4 प्लस यहाँ पर आपका 12 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 6 आपका कॉमन हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपका एक्स हो जाएगा, प्लस एक इंटीग्रल का कॉन्स्टेंट मुझे यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, ओके। अभी आगे बढ़े तो ये आपको फाइनल इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स रेज टू 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस सी, ओके। ये आपका पूरा का पूरा एक इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका है, ठीक है। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्टली मैं यहाँ पर गोल्डन रूल अप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या था आपका 2x प्लस 1 का होल क्यूब टाइम्स dx, ओके। ये आपका क्वेश्चन था। हमें ये पता है कि इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n क्या होता है, x रेज टू n का इंटीग्रल होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस आपका इंटीग्रल का कांस्टेंट, ओके। तो ये काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ओके। यहां पर क्या हो रहा है, n के बदले बस 3 डाला गया है बिकॉज क्यूब है, तो आपका इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx कितना होगा,
ये आपका हो जाएगा एक्स रेज टू 4/4 प्लस 1, सॉरी प्लस सी। ओके, बस यहाँ पर x के बदले 2x प्लस 3 सब्सटीट्यूट किया गया है। यहाँ पर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है ना, x के बदले 2x प्लस 1 सब्सटीट्यूट किया गया है। तो इसका इंटीग्रल विल बी सिंपली, यही फॉर्मूला में मुझे x के बदले 2x प्लस 1 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा और मुझे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 1 द होल रेज टू 4/4। ये तो आपका है ही, लेकिन इसी के साथ साथ जो रूल का जो एक है कि x के कोएफिशिएंट से मुझे पूरे के पूरे इंटीग्रल को डिवाइड भी करना है, तो एक 2 यहाँ पर एडिशनल आ जाएगा। ओके, इसलिए मैंने इसे अलग कलर से लिखा है प्लस सी। ओके, तो इन जनरल इसका आंसर कितना होगा, डायरेक्टली एक स्टेप में ही आंसर आ गया है। तो 2x प्लस 1 द होल रेज टू 4 द होल डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी। ओके, आप देख सकते हो। तो ये रूल कितना पावरफुल है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो रूल है, अगर विदाउट ये रूल देखो तो इसे कितना बड़ा, इसे कितने सारे स्टेप्स मुझे करने पड़े, और ये रूल अप्लाई करके सीधे आपके एक स्टेप में आपका आंसर आ गया है। ओके, और ये रूल इतना कॉमन है ना, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ोगे, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आप ये वाला रूल अप्लाई करने वाले हो। फॉर दैट रीजन एज अ रूल इसे कोई याद नहीं रखता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके इंटीग्रेशन की जर्नी शुरू हुई हो, वी शुड स्टार्ट विद दिस रूल। ये रूल आपको आना चाहिए। ओके, चलो, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि आपका गोल्डन रूल नंबर 1 क्या है और इसे एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है, और इसके फॉर्मूलाज में जो जो एप्लीकेशन है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे गोल्डन रूल नंबर 2। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं गोल्डन रूल 2। गोल्डन रूल 2, अभी ये क्या है, ये आपका रूल है, आपका इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज आपका होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर एकदम फंडामेंटल लेवल पे बताया जाए तो यहां पर मॉड लगाना इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इंस्टेड ऑफ नेचुरल लॉगरिथम आप नॉर्मल लॉग भी बोल सकते हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, इन जनरल अगर मैं लॉग लिखूं तो मैं बेस ई की बात कर रहा हूं। ओके, तो इन जनरल फॉर मी लॉग एक्स टू द बेस ई इज नथिंग बट एल एन ऑफ एक्स इज नथिंग बट, अगर मैं कुछ भी ना लिखूं बेस में तो हम लोग उसे ई कंसिडर कर देते हैं। ओके, कुछ इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक्स में लॉग का बेस अगर कुछ भी नहीं होगा तो उसे 10 माना जाता है, बट हम लोग ई ही मानेंगे और हम लोग इसे नेचुरल लॉगरिथम ही मानेंगे। ओके, तो ये आपका रूल है। इंटीग्रल में अगर आप एक कोई ऐसा फंक्शन इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन दिया हुआ और न्यूमरेटर में उसी का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके ये आपका हो जाएगा एल एन ऑफ या फिर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ मॉड में डिनोमिनेटर में डाल दो, आपको आपका आंसर आ गया है। ओके, ये भी बहुत ही पावरफुल आपका टेक्निक है या फिर रूल है। ओके, बहुत सारे इंटीग्रल में आएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जो गोल्डन रूल नंबर 1 है और जो नंबर 2 है, ये इतना पावरफुल और इतना कॉमन है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आप इन्हें अप्लाई करोगे। गेटिंग इट? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट हमें करना है tan x dx। ओके, अभी tan के इंटीग्रेशन का डायरेक्टली हमें फॉर्मूला नहीं पता, tan का डिफरेंशिएशन हमें पता है, बट tan का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। क्यों? बिकॉज कोई स्टैंडर्ड फंक्शन था नहीं आपके ओरिजिनल डेरिवेटिव के टेबल में। ओके, तो इस क्वेश्चन को इन जनरल में कैसे सॉल्व करते हैं, ये tan को लिखूंगा मैं sin x बाय cos x, sin x बाय cos x dx। ओके, अभी डिनोमिनेटर में cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ओके, अभी माइनस साइन तो प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग इसे माइनस बना देंगे। मैं इसे लिखूंगा माइनस ऑफ इंटीग्रल माइनस साइन एक्स दो होल अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ओके, 2 बार मैंने माइनस साइन डाल दिया है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मुझे न्यूमरेटर में माइनस साइन चाहिए था। क्यों माइनस साइन चाहिए था? बिकॉज डिनोमिनेटर में कॉस है। तो डिनोमिनेटर में कॉस है, जिसे अगर मैं एफ ऑफ एक्स बोल दूं, कैन आई से न्यूमरेटर डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन हो गया। गेटिंग इट? तो आपका यही कैटेगरी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसी का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, उसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बोल सकता हूं, इसका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, एक माइनस साइन यहां पर बाहर है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ओके, ये आपका डायरेक्टली इसका आंसर आ गया है। मैं क्या करूंगा, इसे ले लूंगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स द होल रेज टू -1 प्लस सी, और आपका ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस 1 बाय कॉस आपका सेक होता है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ओके, ये आपका होता है इंटीग्रल ऑफ tan x dx। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसके अगले टेक्स्ट बुक में, इसके अगले टेबल में आपको ये फॉर्मूला दे दूंगा। ओके, सिमिलरली आप अलग अलग फंक्शंस देख सकते हो, मतलब फॉर्मूला
के तो है ही, लेकिन फॉर्मूलाज के साथ साथ कई बार आप जब डायरेक्टली इंटीग्रेट करने जाओगे आपको आपके मैनिपुलेशंस इस प्रकार करने हैं कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन प्रेजेंट है, आप न्यूमरेटर में ऐसा कुछ कर दोगे सो दैट उसका डेरिवेटिव बन जाएगा और उससे डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल के आप इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ओके, तो जैसे हमने देखा इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, इस लेक्चर में हमने देखा कि आपका एग्जैक्टली इंटीग्रल होता क्या है, क्यों हम लोग इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव बुलाते हैं, और इसका जो प्राइमरी टेबल है, अभी इसे मैं प्राइमरी टेबल इसलिए बुलाता हूँ बिकॉज ये डायरेक्टली हम लोग ने डेरिवेटिव के टेबल से हम लोग ने इसमें से कंटेंट निकाला है। ओके, अभी एक बड़ा टेबल आएगा जिसमें और ज़्यादा फॉर्मूलाज होंगे, वो एग्जैक्टली कैसे डिराइव हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ रूल्स अगर आप इंटीग्रेशन के पढ़ लो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हमने प्राइमरी टेबल देखा, उसके बाद हमने गोल्डन रूल 1 देखा। गोल्डन रूल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाला रूल था। इसमें अगर हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपका इंटीग्रल क्या होगा। आपका जो दूसरा रूल था वो है आपका गोल्डन रूल नंबर 2। इसमें अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में वही फंक्शन प्रेजेंट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है डायरेक्टली लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ओके, इसका भी हमने एग्जांपल देख लिया। ओके, अगले लेक्चर में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। इतना कर लेना, अगले लेक्चर तक मैं आपको ये एडवाइस कर देता हूँ कि ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, और ये जो गोल्डन रूल नंबर 1 और 2 है इसमें से आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है। सो दैट अगले क्लास में डायरेक्टली हम लोग इसके एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जो अगला टेबल है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, सी या एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।